नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन और आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड क्लास 12 के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं बता दूं कि इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के अंदर देखो, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझे तो सही शब्द शक्ति होती क्या है, किस तरीके से इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन छुपी है। शब्द शक्ति मतलब शब्दों की किस तरीके से हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी शब्दों को या किसी वाक्य को इंटरप्रेट करना कि उसका अर्थ किस संदर्भ में निकल सकता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं शब्द शक्ति की। तो इसके अंदर शब्द शक्ति की परिभाषा ये है कि शब्दों की अभिव्यंजक शक्ति, मतलब शब्द है कोई भी, ठीक है, कोई भी वाक्य है, उसको मनुष्य जो है वो अपनी जैसे जैसे विकासशील होता है तो उसकी बुद्धि जो हमारी व्यवहारिक कार्य करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हर छोटी छोटी वस्तुओं को जब हम अपने वाक्यों को प्रस्तुत करते हैं कि जैसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जैसे वह लड़का शेर है। अब वो जो लड़का है वो शेर तो नहीं हो सकता ना। अब हम थोड़ी सी बुद्धि लगाए कि उसको बहादुरी का इनाम दिया गया है कि वो लड़का बहादुर है, ठीक है, इस तरीके से उसका हमारे सिंपल अर्थ निकाले तो मतलब इसके अंदर सिंपल सी बात है कि शब्द शक्ति का अर्थ है किसी वाक्य को, ठीक है, हमारी बुद्धि या शक्ति का इस्तेमाल करके उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन तो ये हो गई। अब जो हमारी टेक्स्ट बुक के अनुसार तो है कि शब्द की अभिव्यंजक शक्ति, ठीक है, ये सिंपल सी इसकी एक लाइन में डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसके अंदर कुछ भेद है, जैसे इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन इसके अंदर अपने शब्द शक्ति के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है हमारे अभिधा के अंदर बात कर लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं वाचक, ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, वाचक होते हैं और इसकी शब्द शक्ति होती है वो होती है वाक्य वाच्यार्थ, ठीक है। और उसके बाद हमारी बात कर लेते हैं लक्षणा की। लक्षणा के अंदर देखो सबसे पहले आएगी इसकी जो शब्द है वो है हमारे लक्षक, और इसकी जो शब्द शक्ति के अंदर जो अंतर्गत आते हैं वो कहलाते हैं लक्ष्यार्थ। और उसके बाद आती है हमारे व्यंजना, और व्यंजना के अंदर देखो क्या होते हैं, इसकी जो शब्द होते हैं वो होते हैं व्यंजक, और इसकी जो शब्द शक्ति जो कहलाती है वो होती है व्यंग्यार्थ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन की अभिधा होती क्या एक्चुअली। अभिधा देखो बेसिकली एक सिंपल लाइन के अंदर कहें तो एक साधारण वाक्य, ठीक है, कोई भी साधारण वाक्य उसे अभिधा कहते हैं। और जैसे लक्षणा की बात कर ले तो इसके अंदर थोड़ा सा घुमा के सेंटेंस को बताया जाते हैं। इन तीनों की अभी डेफिनेशंस हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारा अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति के अंदर देखो क्या होगा, जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्यार्थ संकेतित अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली होता है कि जैसे साक्षात संकेतित अर्थ को शब्द का मुख्यार्थ माना जाता है और अतएव शब्द एक ही अर्थ है या मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्य, आद्य या प्रथा शब्द शक्ति भी कहलाती है। और उसके बाद इसके थोड़े बहुत एग्जांपल के साथ इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अभिधा के अंदर देखो एग्जांपल सबसे पहला है कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, सबसे पहला एग्जांपल यही है। और उसके बाद एक एग्जांपल है एकदम साधारण वाक्य है, वो सारे अभिधा ही कहलाते हैं। और उसके बाद है किसान खेत, मतलब जो किसान है वो खेत पर हल चलाता है, ये सिंपल सा साधारण वाक्य है। बालक जो इसके अंदर थर्ड है, जैसे इसके अंदर है कि बालक प्रतिदिन स्कूल जाता है, या जो विद्यार्थी है वो पुस्तक पढ़ रहा है, मतलब एक स्पेसिफाई कर दिया है कि वो पुस्तक पढ़ रहा है। या कोई भी ऐसे सेंटेंस ले लो जैसे रीता सोने जा रही है, ये सारे क्या है अभिधा के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इनके अंदर स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि ये जो सेंटेंस है वो इसी से रिलेट करता है। और उसके बाद सेकंड हमारा टॉपिक आता है, उसके अंदर देखो इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन इसकी लक्षणा की समझ लेते हैं। लक्षणा के अंदर होता क्या है, वहां पे मुख्यार्थ का बाद होता है और रूढ़ि और प्रयोजन के कारण किसी अन्य शब्द को इंक्लूड किया जाता है, यदि मतलब कि उनकी जो शक्ति होती है उनका इस्तेमाल करके कि हमें ये समझना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में एक्चुअली कहा क्या गया है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, जैसे उसका घर गंगा पर है, ठीक है, उसका घर गंगा पर है। जो घर है वो गंगा के ऊपर तो नहीं है ना,
तो मतलब ये कहा गया है कि हम अपनी थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें। तो इसमें लगता है कि वो गंगा के किनारे बोल रहा है कि उसका घर गंगा के किनारे है, या वो लड़का शेर है, तो मतलब जो लड़का है वो बहादुरी के मतलब है, इसीलिए उसको शेर की उपाधि दी गई है। इसीलिए बोल रहा शेर को सेंटेंस सीधा बोले तो हमें पता चल जाए कि वो शेर की तरह है, मतलब वो बहादुर होता है इसीलिए। और इसके अंदर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वह लड़की तो गाय है, ठीक है, ये एग्जांपल ले लिया हमने। तो इसके अंदर क्या गया कि जो लड़की है वो उसका जो स्वभाव है वो बहुत ही शांत है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर भी मिल जाएंगे। जो सर्जन है उसके अंदर बहुत सारे पार्ट है, उनके भी रिलेटेड यदि उनसे उठाएं और आप देखो तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे जिसके अंदर अबिदा भी पूछी गई है, लक्षणा भी पूछी गई है, ठीक है। और उसके बाद हमारे नेक्स्ट डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि व्यंजना, एक्चुअली व्यंजना होती क्या है, इसमें क्या होता है, व्यंग्यार्थ होता है, ठीक है, इसकी जो शब्द शक्ति होती है। तो इसके अंदर मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, इन दोनों सेंटेंस को छोड़कर किसी अन्य अर्थ में उसका अर्थ निकले, मतलब कोई अन्य अर्थ निकले उनको छोड़कर, तो वहां क्या होगी, व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो इसीलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे व्यंजना शब्द शक्ति को। तो इसके अंदर देखो बेसिकली होता क्या है कि व्यंजना शब्द शक्ति के अंदर शाम काल के 6 बज गए हैं, ये एक सेंटेंस है। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर जो दूध निकालते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि अब गाय धोने का समय हो गया, कोई पुजारी होगा तो वो अपने संदर्भ में लेगा कि मेरे को पूजा पाठ करने का टाइम हो गया, या कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति जो अपने संदर्भ में उस सेंटेंस को लेके अपने अनुसार सोचेगा कि अभी 6 बज गए हैं तो मुझे अभी कौन सा काम करना है, ठीक है, और सारे अलग अलग अपने कार्य को करेंगे। लेकिन सेंटेंस क्या बोला गया था, सिंपल सी शाम को 6 बज गए हैं, ये सेंटेंस था हमारे। तो उसके बाद जैसे इसके अंदर और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है ममता चैप्टर का, तब नहीं स्त्री जाता हूं तैमूर का वंशधर, स्त्री के से छल करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति है। और इसके अलावा भी जैसे कुछ और है, जैसे सेंटेंस पुरुषों की भीरुता की पूरी तरह निंदा की जाती है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हमारे शब्द शक्ति के अंदर कौन सा आ जाता है, अभिधा शब्द शक्ति। अब जैसे बाजार दर्शन का एक चैप्टर है, उसके अंदर एक सिंपल सा एक सेंटेंस है, बाजार एक जादू है और वह जादू आपकी राह काम करता है। तो बताओ इसके अंदर कौन सी शब्द शक्ति होगी, कमेंट सेक्शन में जाके बताना। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसको भी इस चैप्टर से या मतलब एजुकेशन से रिलेटेड इस चैप्टर को कवर अप करना है, अपनी ग्रामर मजबूत करनी है। तो बेझिझक कुछ नहीं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ।